जय माता जी, राम राम सीताराम। ये हमारा मग है वो निकालने के लिए काम चल रहा है। अभी ट्रैक्टर है हमारा 6010 4x4 ऑनलाइन, वो भी हमारे इधर खरा बना के बोलते हैं, वो निकाल रहा है। ये इधर आगे पीछे कर रहा है, छोटे लड़का है चला रहा, लेबर लोग है, ये ऊपर नीचे कर रहा है। क्योंकि मूंग है वो बहुत कठोर जाति आती है, तो इसीलिए किसी में कटते नहीं। इधर हमारे इधर लेबर से कटाई करके इसमें ये डालते हैं और ऐसे ही करके घुमाते हैं ट्रैक्टर उसके ऊपर आगे पीछे करके, और कहाँ घुमाएंगे इधर उधर ऐसे चलाते हैं। ऐसे ही चलाएंगे तो मूंग निकल जाएगा। निकालने में तो बहुत देर लगती है। ये जो हमारे इधर ठेसर बोलते हैं, उनसे तो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, और हार्वेस्टर से निकालते हैं तो नुकसान ज़्यादा आता है। ये हमारे इधर मूंग बहुत बढ़िया होता है। एक एकड़ में 50 मण होता है, और एक बीघे में 22 मण 23 मण, और एकड़ में 50 से 55 मण होता है। तो बहुत बढ़िया निकालते भी हैं, निकलते भी है। लेकिन इसको यही प्रॉब्लम है कि अभी जल्दी में है, बरसात के लिए सब किसान डर रहा है, तो निकालने के लिए यही जुगाड़ करना पड़ेगा। ट्रैक्टर को आगे पीछे करना है और घुमाएंगे। उधर एक छोटे वाला ट्रैक्टर है, वो खेत से उठाते हैं, उठा के इधर लेके आते हैं सवराज से। और ये लेबर है हमारा इधर ना ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे ये ट्रैक्टर है चल रहा है। छोटा ड्राइवर है, बहुत बड़ा तो नहीं। ये 9वीं पढ़ाई करता है, काकरेज गाय को भी घुमाने के लिए जाता है, और इसको भी ट्रैक्टर को भी चलाता है। छोटा भी चलाता ट्रैक्टर है, बड़ा भी चलाता है। कि किसान का लड़का होता है तो खेती का हर काम कर लेता है। बैल भी चलाता है, छोटा होता वहाँ से। अभी तो बैल का नहीं हमारे पास, सिर्फ गाय और घोड़ा है, नंदी है, बैल तो नहीं, कोई चलाने वाला होता नहीं। और सब लड़का तीनों पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए नहीं रखते हम तो बैल। क्योंकि जो मजदूर लोग होता है तो उसको बैल चलाने के लिए नहीं आता। इसको चारों जगह से अभी घुमाएगा, हर जगह से ऐसे घुमाता है। आगे पीछे भी ये तो जैसा इसमें फॉरवर्ड गेयर आता है, ये ना फॉरवर्ड आता है, तो ये बढ़िया रहता है। आगे पीछे भी फटाफट और जल्दी में हो जाता है। छोटा ट्रैक्टर होता है तो आगे पीछे करने में तो ड्राइवर को बहुत तकलीफ होती है। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, जैसी भी आगे होती है ऐसे आगे पीछे वो ये हो जाती है। कोई भी गियर में ये ट्रैक्टर आगे पीछे चलता है। आप 1 नंबर में चलाएंगे, 2 में चलाएंगे, 3 में चलाएगा, ये 4 में चलाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 में होगा और आप पीछे करेगा तो पीछे हट जाएगा, और आगे करेगा तो आगे चलेगा। ये ऐसे ही चलता रहता है, और किसान तो वही काम करता है। और उसका रेट भी बढ़िया मिल रहा है। पहले तो 2000 के आसपास मिलता था, अभी ये साल तो 1200, 1300, 1100 के आसपास मिल रहा है। किसान को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसमें ये बहुत नीचे मंग पूरा हुआ, क्योंकि ये नीचे मंगी होता है, नीचे मंगी होता है इसमें। ये
सब मूंगी निकलता है। देखिए थ्रेसर से बाद में ये निकालेंगे तब निकलेगा। ये ऑर्गेनिक है और हम इसमें दवाई नहीं चाहिए। इसका रेट तो एक ही मिलता है सबको, लेकिन खाने वाला को बढ़िया मिलेगा। तो खाने वाला को तो पता ही नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो लेके आते हैं सब जगह से, लेके आते हैं। अब ये लेबर उधर घुमा रहा है तो दूसरी साइड घुमाने के लिए जाएगा। ऐसे ही घुमाते रहता है। बड़ा ट्रैक्टर है तो उसको जगह भी बड़ी चाहिए, छोटी जगह पे घूम नहीं सकता। अब के सींग से गुजरता है तो सीधा निकाल देते हैं, सीधा ही निकाल देते हैं। यही बढ़िया तरीका है निकालने के लिए किसान को। ये जल्दी जल्दी में भरा होता है तो भी निकाल लेता है ट्रैक्टर से, लेकिन ये सूखने के लिए तो 15 दिन भी लगता है। 15 दिन बाद भी नहीं निकलता। हार्वेस्टर होता है गेहूँ कटाई करने वाला, तो वो निकालता है, लेकिन वो नुकसान बढ़िया करता है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही निकालता है तो टाइम बहुत लगता है किसान को, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं आती किसान को। अभी तो कोई बरसात दिखाई नहीं देती, और पहले तो तूफान आने वाला था तो सब डर रहा था। तब तो हमारा वक्त तो छोटा था, कच्चा था, क्योंकि हम दवाई नहीं यूज़ करता, इसीलिए हमारी हर मौसम, हर फसल 15 दिन के पीछे ही हमारी पकती है। जो भी हम लगाते हैं वो जो DAP और दवाई खाद यूरिया डालते हैं वो 15-20 दिन में जल्दी पकती है हमारे से। हमारी सबके पीछे ही पकती है। लगाते तो सब एक साथ ही, लेकिन हमारी दवाई नहीं होती ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लेती है। तो दवाई छांटते हैं उसमें जल्दी पक जाती है। ये पास में ट्रैक्टर भी चल रहा है, इधर काकरेज भी खड़ी है सामने। ये खाना खा रही है। आज तो खेत में नहीं लेके गया क्योंकि गोबर आया नहीं है, और ये लड़का ट्रैक्टर चला रहा है, तो इधर डाल दिया है, तब खाना खा रही है। दोपहर के बाद ले जाएंगे, अभी तो कोई नहीं ले जा रहा है इसको। ये किसान का था, ऐसा ही बुरा हाल है। कोई कोई जगह पे बरसात आई थी, ये तूफान आया था, तब तो किसान की हर फसल का सत्यानाश हो गया। और गवर्नमेंट ये कुछ देती भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो किसान और मालधारी दिखाई भी नहीं देता, तो कहाँ से देगी। उसको तो मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में किसान और मालधारी है, क्योंकि उसको तो उद्योगपति दिखाई देता है भाजपा को। और अभी ये मैं कल परसों एक वीडियो देखा था, मेनका गांधी है, वो भाजपा की नेता है संसद से, लेकिन वो फुट के रो रही थी और बता रही थी ये मोदी को और भाजपा को कि उसको कोई आदमी मरे या जिंदा रहे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो वो ताई करना है। ये मोदी को कोई भाजपा वाला दे, ये वीडियो देखता है ना, तो उसको भेजना कि पोरबंदर से किसान राम भाई सिसोदिया बोल रहा कि आपने किसी मालधारी का कुछ नहीं किया है और किसान को भी कुछ नहीं किया। आपने तो हर दिन आपको कपड़ा बदलना है, हर दिन आपको पैसा उड़ाना है गरीब का, वही आपको काम है, क्योंकि आप ऐसा काम ही कर रहा है। राम मंदिर को बनाने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ थोड़ा छोटा बनेगा तो चलेगा। इधर ये वल्लभ भाई पटेल का पुतला बनाया करोड़ों में, वो भी नहीं छोटा बनेगा तो चलेगा। इधर आप सोमनाथ में बना रहा है, अभी ये समुद्र में जीव सृष्टि है ना, उसको सब लोग को दिखाने के लिए 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो समुद्र में ऐसी कांच की
टनल बना के वो बना रहा, लेकिन ये गाय के लिए कुछ नहीं किया है। गाय के लिए भाजपा बोल रही है ना, हिंदू है हम, हिंदू गाय के लिए तो वोट मांगते हैं, लेकिन गाय के लिए कुछ नहीं कर रहा। गाय के लिए तो ये हल्का नंदी काकरेज और गाय, गिर गाय का तो सत्यानाश गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, और ये आज से नहीं पहले से ही ये कर रहा है सब, क्योंकि वहाँ कोई नंदी नहीं रखता बढ़िया। उधर नंदी जो कोई बढ़िया आता है तो 1500 रुपया में दूसरे आदमी को दे देते हैं, और बढ़िया नंदी वहाँ रखते ही नहीं कोई। उसका जो सीमन है वो कभी बनाते ही नहीं। लेकिन ये 100 करोड़ ये गिर गाय और काकरेज गाय में यूज़ करेंगे ना, बढ़िया बढ़िया किसान से नंदी लेके उसका सीमन बनाएगा ना, तो ये बढ़िया नस्ल हो जाएगी। ये गाय को कभी इधर उधर घूमना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वो करना ही नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको तो पैसा की ज़रूरत है और ताइफा की ज़रूरत है। आदमी मरे या जिंदा रहे, किसान मरे या जिंदा रहे, मालधारी मरे या जिंदा रहे, उसको कोई फर्क नहीं। जब उसको तो सुटनी होती है ना, तब दीदी दिखाई देती है, इधर होता है तो कांग्रेस दिखाई देती है, दूसरा कुछ सुनता ही नहीं है उसको। वो ही करता है कि ये कांग्रेस ने किया, ये किया, आपने किया वो तो बताइए। आपने बनाया ये वल्लभ भाई पटेल का पुतला, और बनाया दूसरा राम मंदिर, तीसरा ये टनल बनाया, और करोड़ों का रुपया किसानों का और मालधारियों का खा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ये पूरा नंदी किसी से पास, कोई बढ़िया बढ़िया किसान के पास से नंदी लेके कोई 15, 12, 13 लीटर की एक टाइम का गाय दूध करती है, काकरेज और गिर, उसके पास से नंदी लेके सीमन बनाएगी ना, तो 20, 15, 20 रुपया में यही परचेस करवा सकती है। कोई किसान तो नहीं करवा सकता, क्योंकि बनाने वाला ही 500 रुपया लेता है। कोई गाय कभी छुट्टी नहीं होगी, गवर्नमेंट जो इसके साथ ध्यान देगी, कोई छुट्टी नहीं करेगी। एक टाइम की एक गाय जो 12, 13 लीटर देगी, तो कौन छुट्टी करेगा, कौन काटने के लिए देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन उसको वो सोचना ही नहीं है, देखता भी नहीं। उसको तो यही काम करना है, बस आपको मौज मजा कीजिए, दाढ़ी बदलिए, 12-15 लाख का जबा लगाइए, और उधर छूटनी होती है तो 5,500 लोग एक साथ में करते हैं। जब किसी की लड़की और लड़का का शादी होता है और 100 मणा भेरा हो जाते हैं एक साथ में, तो पुलिस आ जाती है। जब नरेंद्र मोदी 500 आदमी साथ में लेके घूमता था वहाँ बंगाल में छूटनी करने के लिए, तो वहाँ तो उसको कुछ नहीं होता। 1000 भेरा बोलते थे 500 के लिए, 1000 करते थे, 2000 करते थे, और बहुत लोग मर रहा है। कभी भी मोदी ने बताया, दवाई ली है, कुछ किया? कुछ नहीं किया, करेगा भी नहीं। क्यों करेगा वो? उसको तो कोई परिवार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उसको तो पैसा ही सब परिवार के लिए, उसी का परिवार के लिए पैसा ही इकट्ठा करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। ये आप सबको उल्लू बना रहा है, हिंदू है ऐसा करके झूठ बोल के। ये झूठ की सरकार है, और किसान और मालधारी का कुछ करेगा ही नहीं, किया ही नहीं और करेगा भी नहीं। थैंक यू।